जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो बापूजी ब्रह्मनिष्ठ संत हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। ये जो आरोप है सब हम तो कहते हैं झूठी आरोप है। मैं तो कहता हूँ कि इतने बड़े संत के ऊपर एक झूठा बेबुनियादी और षड्यंत्र करके इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। हमेशा उनसे वार्ता होती थी और अब भी आश्रम से जुड़े हुए हैं। जोधपुर आश्रम में हर पूनम को करीब आते हैं और हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। और बापू को तानने से आज हमारा जीवन कहाँ से कहाँ है, हमारा परिवार कहाँ से कहाँ है, हर परिवार की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई केवल बापू के शुभ संकल्प और उनके ज्ञान से और उनके सत्संग से। अगर उसने पंडाल में कोई एक बार चला गया और उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई तो उसका इंसान का जीवन बदल गया। हमने तो ये देखा है। आरोप लगाने से आरोप सिद्ध थोड़ी हुआ, लेकिन बिना आरोप सिद्ध होने से बापू को जिस प्रकार से फंसाया गया है और षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया गया है तो ये बहुत ही गलत है। अब हायर कोर्ट में चल रहा है तो न्यायपालिका हमें विश्वास है कुछ इसके बारे में सोचेगी कि बापू को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए ताकि देश का भला होगा और भटका हुआ समाज उस अच्छी राह पे चलकर देश की उन्नति होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा। भीम सिंह भाटी कितने सालों से आप 25 साल से बापूजी से जुड़े हुए हैं और 2000 से 2013 तक हर पूनम में पूनमदारी थे। मतलब इंडिया करीब आधा देख लिया होगा बापूजी के। तो बापूजी ब्रह्मनिष्ठ संत हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। ये जो आरोप है सब हम तो कहते हैं झूठी आरोप है, क्योंकि हम तो बिल्कुल 13 साल तो नज़दीक ही में जाते थे। हमेशा उनसे वार्ता होती थी और अब भी आश्रम से जुड़े हुए हैं। जोधपुर आश्रम में हर पूनम को करीब आते हैं और हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। अब न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की क्या व्यवस्था है वो उससे हम दूर हैं, हमें क्या पता है इसका। पर हमारी मांग यही है न्यायपालिका से कि ऐसे सच्चे संत को जिससे लाखों लोगों का नुकसान हुआ इस 11 साल में कई लोग सुधर जाते। मैं राजपूत समाज से आता हूँ भाटी, और मेरे आचरण मुझे पता है कि कितने सुधार हो गए 25 साल में। इंसान में इंसानियत बापूजी के पास है। अगर उसने पंडाल में कोई एक बार चला गया और उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई तो उसका इंसान का जीवन बदल गया। हमने तो ये देखा है। कम से कम मैं तो कहूँगा ये न्यायपालिका है, सरकार है, इनको ये भी देखना चाहिए कि बापू ने कितने लोगों के व्यसन छुड़ाए, कि लोगों के व्यसन छुड़ाए हैं, लाखों लोगों को लाइन में लाए हैं। तो ये न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का कर्तव्य बनता है कि वो तो देखें, किसी झूठे आरोपों के ऊपर सत्यता को साबित करें और फिर ये सोचें इसके बारे में। अब हायर कोर्ट में चल रहा है तो न्यायपालिका हमें विश्वास है कुछ इसके बारे में सोचेगी। ये झूठा षड्यंत्र है, उसकी क्या है, सीमा क्या है। अब साधक भाई कितने जगह इनके लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी कोई सुनो ही नहीं है। भाई षड्यंत्र का क्या है, षड्यंत्र किसी प्रकार से बढ़ा दिया जाए और उसमें फंसा दिया जाए तो न्यायपालिका तो ये कर्तव्य बनता है कि सच्चाई की लड़ पे जाए और उसको सच्चाई को सामने लाए। पर न्यायपालिका भी उस गवाहों के ऊपर ही चलेगी तो फिर ऐसा ही होगा और सच्चाई को कोई सुन ही नहीं रहा है। क्या लग रहा है हाईकोर्ट से राहत मिलेगी क्या? हमें उम्मीद है, शुरू होने वाली उम्मीद है कि हाईकोर्ट से राहत जरूर मिलेगी। मैं बापूजी से कम 25 साल से जुड़ा हूँ और बापूजी ने पूरे देश का क्या पूरे विश्व का उन्होंने चरित्र जो हीन लोग थे, व्यसन वाले लोग थे, बहुत से गिरे लोगों को भी बापू ने ऐसे दीक्षा और शिक्षा दिए कि उसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। मैं तो कहता हूँ कि इतने बड़े संत के ऊपर एक झूठा बेबुनियादी और षड्यंत्र करके इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप किया जाता है तो ये बिल्कुल असत्य है, गलत है। और इससे भारतीय संस्कृति को, भारतीय मान्यता को, भारतीय सभ्यता को बहुत बड़ी हानि पहुंची है और इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। बापू को हमने प्रत्यक्ष रूप से सत्संग तो क्या सुना, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन पूरे जीवन में उतारा है। और बापू को उतारने से आज हमारा जीवन कहाँ से कहाँ है, हमारा परिवार कहाँ से कहाँ है, हर परिवार की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई केवल बापू के शुभ संकल्प और उनके ज्ञान से और उनके सत्संग से। और बापू जैसे संत विश्व में भी नहीं है। इस प्रकार न्यायपालिका को भी बहुत एनालिसिस करके
और सब लोगों की, पूरे देश की निगाह टिकी हुई है न्यायपालिका पर, और न्यायपालिका को उसका एनालिसिस करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। और उस पहले बात तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी यूँ कहता है, आज बापू की उम्र 88 साल की उम्र है। इस उम्र में वो बीमार हैं, उनके ऊपर वो कितने बीमार हैं, न्यायपालिका को उन्होंने गंभीरता पर सुनते हुए, लॉयर्स की बात को सुनते हुए, समाज की बात को सुनते हुए, आज मीडिया में किसी एक लड़के ने कहा है, आज इस प्रकार का आरोप तो कोई भी लगा सकता है। आरोप लगाने से आरोप सिद्ध थोड़ी हुआ है, लेकिन बिना आरोप सिद्ध होने से बापू को जिस प्रकार से फंसाया गया है और षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया गया है, तो ये बहुत ही गलत है और इससे देश को बहुत बड़ी हानि हुई है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, न्यायपालिका से भी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि बापू को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, ताकि देश का भला होगा और भटका हुआ समाज उस अच्छी राह पे चलकर देश की उन्नति होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।